पार्वती महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। निरीगा निरीगमा परम पिता परमात्मा प्रभु राम जी की कृपा से हम सबला राम कथा के ही सुने के मौका मिले हैं। तो मंच में विराजमान मोर जते भी बैठे माता पिता, मोर संगी संगवारी, आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी, समस्त ग्रामवासी एवं बाहर से पधारे हुए जतिक भी नर नारी हो, आप सबके पावन चरण कमल मां द्रौपदी मानस परिवार ग्राम अछोला जिला महासमुंद की ओर से कोटि कोटि बार प्रणाम है। हृदय से स्वीकार कर हो। तो बाबा राम कथा लगती दे से पहले माता रानी के आराधना करन, तत्पश्चात आप सबला राम कथा में जोड़े के प्रयास करबो। तो चलो एक बार सबला निवेदन करबू, दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा प्रभु राम जी की शारदा मैया जी के जयकारा हो जाए। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, पार्वती महादेव की। सब जन खा आए हो तो इसे लागत मोला है ना, लेकिन आवाज कैसे नहीं आते। चलो निवेदन जोरदार आवाज होना चाहिए भैया, मन से घलो निवेदन। प्रेम से बोलो शारदा मैया की। क्या बात।
सारे सारे गरी गा 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 रे सारे सारे गरी गा 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 रे सा दरबार सजी आज भवानी झूम झूम मैं गाऊं दर्श दिखाने आ जाओ मां भक्तों को हर सा कल्याणी हो मांगने वाली नैना देविया तेरे रूप आने को मैया भगवत जल्दी आ
सिया चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भांचाराम और छत्तीसगढ़ के पुण्य धरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए साथ ही साथ पावन धरा अध्यात्म भूमि मोर भारत माता की दुलोरन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे ऐसन पावन ग्राम ब्राह्मण लड़िया, जहाँ अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा की पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन गाथा को श्रवण कर रही मेरी भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ के बाद बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गन, माँ धरती की गोद में इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नौ युवक साथियों, उपस्थित बहनों, साथ ही साथ यह धर्ममंच है और इस धर्ममंच को आगे बढ़ा रहे ऐसे आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में द्रौपदी मानस परिवार ग्राम अछोला महासमुंद की ओर से सिया राम वैष्णव जगजानी करो प्रणाम जोरी जुगपानी के भाव से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कवि न हो न मैं चतुर कहा और मति अनुरूप राम गुण गाओ। माता पिता के द्वारा बताए हुए कुछ सीख, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए हुए कुछ सीख आप सबके भी सुंदर रखने का प्रयास। आइएगा चर्चा करने का सुंदर प्रयास अयोध्या कांड सोरठा क्रमांक 100। सुन के मटके बे प्रेम लपेटे अटपटे विह से करुणाए चितई जानकी लखन तन। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आइएगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भावार्थ यही लिखते हैं कि केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर के करुणा निधान श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। आखिर केवट जी महाराज ने ऐसे कौन से वचन लपेट कौन से अटपटे शब्द बोल दिए जिनके कारण स्वयं भगवान
प्रभु श्री रामचंद्र जी सहित माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज हंस पड़े। आइएगा उन्हीं पर सुंदर चिंतन करने का प्रयास। आंखों में अगर मुस्कान हो तो इंसान आपसे दूर नहीं, हौसलों में अगर उड़ान हो तो आसमान आपसे दूर नहीं। मैरू पर्वत पर बैठकर पंछी ने यही गीत गाया था, श्रद्धा अगर मन में है तो भगवान आपसे दूर नहीं, श्रद्धा अगर मन में है तो भगवान आपसे दूर नहीं। भगवान भगवत कथा हम सबको ये सुंदर प्रेषित करते हैं कि भक्त और भगवान के बीच रिश्ता कैसे होना चाहिए, भक्त और भगवान के बीच संबंध कैसे होना चाहिए। ये पावन से कथा प्रसंग के माध्यम से हम समझने का प्रयास कि ये सुंदर से प्रसंग, ये भाव रामचरितमानस हमें बताते हैं। हालांकि रामचरितमानस में केवट जी महाराज के प्रसंग बड़ा छोट है, चरचरहा और गोट है, जेला सुन के स्वयं भगवान खलो लोट पोट है। आखिर रामचरितमानस में केवट जी महाराज ने ऐसे कौन से लपेटे शब्द कहे जिनके कारण स्वयं भगवान राम जो है हंस पड़े, जानकी जी और लक्ष्मण जी महाराज। जहां भक्तजन भगवान से मांगते हैं लेकिन संत जन कहे कि आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि आप ऐसा कुछ कर्म करिए कि जिसके कारण मैं आपको सब कुछ दे दूं, आपको मांगने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान तो हमें सब स्वयं कहते हैं ना कि आप सबको मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन में कुछ ऐसी स्थिति निर्मित कीजिए कि भगवान आपको सब कुछ दे दे। कि होरती आरती बजते संग पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला उन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे मिल जाएगा। ये स्वयं भगवान की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि आप भगवान से मांगिए मत, अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्मित कीजिए कि भगवान आपको मांगने खातिर स्वयं चले आए। क्योंकि भगवान राम आज हम मांगने आए हैं ना केवट जी महाराज से, जो संसार को पूरा देते हैं भगवान राम, आज वही भगवान राम जो है केवट जी महाराज से मांगने आए हैं। और क्या मांगने आए हैं, क्या मांगने आए हैं? ब्राह्मण लड़िया, आपके गांव का नाम बढ़िया अच्छा है। हाँ, तो मांगने क्या आए हैं केवट जी महाराज के पास? क्या मांगने आए हैं जी? नाव मांगने आए हैं। चलिए, केवट जी महाराज से आज स्वयं भगवान राम जो है नाव मांगने आए हैं। कि मांगी नाम न केवट आना, कि कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना और कहीं तुम्हारा मरम में जाना। आखिर केवट जी महाराज से भगवान राम मांगी नाव न केवट आना क्यों मांग रहे हैं? केवट जी महाराज से भगवान राम भाई जो दुनिया को देने वाले हैं, वो चाहते तो गंगा मैया से एक ही डंकाल में जा सकते हैं, लेकिन आज निहोरा कर रहे हैं भगवान राम कि मांगी नाव न केवट आना और कहीं तुम्हारा मरम में जाना। भगवान राम केवट जी महाराज से नाव मांग रहे हैं, लेकिन केवट जी महाराज कहे कहीं तुम्हारा मरम में जाना। अब सोच कर देखिए, मैं तुम्हारे मर्म को जान चुका हूं, इसीलिए मैं नाव नहीं दूंगा। कौन कह रहे हैं? केवट जी महाराज। प्रभु, हम आपके मर्म को जानते हैं, इसीलिए हम नाव नहीं दे सकते। कौन से मर्म को? भाई, 1000 फन वाला शेष नाग भी जिनके मर्म को नहीं जान पाए, बुद्धि के देवता भगवान गणेश भी उनके मर्म को नहीं जान पाए, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी महाराज जो उनके साथ रहते हैं वो भी नहीं जान पाए। और आज डोंगा के चलाने वाले और केकरा के पकड़ने वाले केवट कहते हैं कि हम आपके मर्म को जान चुके हैं। आखिर केवट जी महाराज कौन से मर्म की बात कर रहे हैं? कि छुअत सिला भई नारी सुहाई। हम
हम आपके उस मर्म को जानते हैं प्रभु कि आपके चरण रज से एक जड़ पड़ी पत्थर भी नारी में परिवर्तित हो जाती है। हम आपके उस मर्म को जानते हैं। नाव क्यों मांग रहे हैं, डोंगा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि गंगा की उस पार जाना है, और उस पार जाना है तो भगवान तो नाव में सवार तो होंगे, लेकिन सवार होने के पहले उनके जो पांव हैं वो तो डोंगा में, नाव में तो होंगे ही। और आपके चरण में तो जादू है। कौन सी जादू? जिस पत्थर शिला रूपी जो पत्थर है उनको एक नारी में परिवर्तित हो गए। केवल चरण के रज ना, चरणों के धूल जब स्पर्श हुए उस पत्थर में तो बहुत ही सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई। वो कौन सी नारी आप सभी जानते हैं, माता अहिल्या। गौतम नारी शापवश उपल देह धरे धीर, पर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये वही अहिल्या है जिनके मर्म को आज केवट जी महाराज जान गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये वही है। तो प्रभु आपके चरणों की धूल में इतनी जादू है, तो सोच के देखिए आपके चरणों में कितनी जादू हो सकती है। चरणों में लगने वाले धूल की ताकत तो देखिए, पत्थर को भी नारी में परिवर्तित कर दिए हैं। तो आपके चरण में कितनी जादू होगी। कहीं आप मेरे नाव में सवार होगे और आप उस जादू की तरह कहीं मेरी नाव नारी में परिवर्तित ना हो जाए। और दो नारी के दुख हमको सहन नहीं होता प्रभु, इसीलिए हम आपके चरणों को धोएंगे और इतना धोएंगे कि एक भी धूल ना हो, और तभी हम नाव में चढ़ाएंगे। केवट जी महाराज ठान लिए हैं कि जब तक हम आपके चरणों को नहीं धोएंगे प्रभु, हम आपको नाव में चढ़ाने वाले नहीं है। आज परमात्मा राम के चरणों को धोने की बात केवट जी महाराज कर रहे हैं। और प्यारे संतों रामचरितमानस में ऐसे ऐसे पात्र हुए हैं जिन्होंने परमात्मा के चरणों को धोने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। तो आइएगा किनको किनको चरणों को धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और केवट जी महाराज रामचरितमानस के कौन से ऐसे पात्र हैं जिन्हें चरण से लेकर के माड़ी तक धोने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइएगा भजन के साथ चर्चा हो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुनी हव तोर चरण जादू हवे राम जी, कैसे नहकावो तोला गंगा पार जी। सुने हम तोर चरण मा जादू हवे राम जी, सुने हम तोर चरण मा जादू हवे राम जी, कैसे नहकावो तोला गंगा पार जी, कैसे नहकावो तोला गंगा पार जी। सुने हम तोर चरण मा जादू हवे राम जी, सुने हम तोर चरण मा जादू हवे राम जी, कैसे नहकावो तोला गंगा पार जी, कैसे नहकावो तोला गंगा पार जी। चरण पड़गी चारों धाम बन गे, तोर चरण की जादू माँ मथुरा नारी बन गे, जिह जिह चरण पड़गी चारों धाम बन गे, जिह चरण पड़गी चारों धाम बन गे। मोर पर डाला बरसाते प्रभु राम जी, मोर पर डाला बरसाते प्रभु राम
लगंगा पार जी, कभी न गाहू तो लगंगा पार जी। पार अब तुझे सोचन दे, तुर चरण की धोखा ना मौला जी धोवन दे, कैसे नहता हूँ पार अब तुझे सोचन दे, कैसे नहता हूँ पार अब तुझे सोचन दे। मोर घर नून चटनी ला खा के जाऊं भी राम जी, मोर घर नून चटनी ला खा के जाऊं भी राम जी, कभी नहता हूँ तो लगंगा पार जी, कभी नहता हूँ तो लगंगा पार जी। सुने हम तुर चरण माजा तू हाँ राम जी, सुने हम तुर चरण माजा तू हाँ राम जी, कैसे नहता हूँ तो लगंगा पार जी, कैसे नहता हूँ तो लगंगा पार जी, कैसे नहता हूँ तो लगंगा पार जी, कैसे नहता तू लगंगा पार जी, कैसे नहता तू लगंगा पार जी, कैसे नहता तू लगंगा पार जी। लगन से हो राजा चंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। आइएगा केवट जी महाराज किस प्रकार से आज निहोरा कर रहे हैं कि प्रभु हम आपके चरणों को धोएंगे तभी आपको अपने नाम में बिठाएंगे, नहीं तो बिठाने वाले नहीं हैं। ये केवट जी महाराज के सौभाग्य देखे प्यारे संतों। रामचरितमानस में जहां एक और जनक जी महाराज को केवल भगवान के जब बाराती लेकर के जाते हैं मैया सीता के पास में जनकपुर में, तब जो है जनक जी महाराज को भगवान राम के अंगूठा बस को धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब एक दामाद के जब अंगूठे बस को धोने के सौभाग्य किन्हीं को प्राप्त हुआ राम जी के माध्यम से, तो वो है जनक जी महाराज। लेकिन केवट जी महाराज रामचरितमानस के ऐसे पात्र हैं, जनक जी महाराज केवल अंगूठे बस को धोए हैं, दशरथ जी महाराज भी अंगूठे बस को धोए हैं, लेकिन रामचरितमानस के केवट जी महाराज एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें अंगूठा थोड़ी ना, चरण थोड़ी ना, पूरे पैरों को धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे एकमात्र रामचरितमानस से पात्र हुए हैं तो वो केवट जी महाराज है। आज वही केवट जी महाराज चरणों को धोने की बात कर रहे हैं। और हाँ, एक और केवट जी महाराज बड़े चतुर हैं। केवट जी महाराज भगवान राम से ये कहते हैं कि प्रभु आप जब तक नहीं कहोगे कि आ केवट मेरे चरणों को धो, तब तक मैं धोने वाला नहीं हूँ। केवट जी महाराज बड़े चतुर हैं। जब तक आप नहीं कहोगे प्रभु तब तक हम धोने वाले नहीं हैं। एक तरफ केवट जी महाराज को देखिए और एक तरफ राम को। राम जी महाराज चाहते तो केवट जी महाराज से आदेश कर सकते थे, केवट नाव ना, देरी हो रही है, गंगा के पार जाना है, 14 वर्ष के वनवास में निकले हैं, आदेश कर सकते थे। लेकिन नहीं, भगवान राम तो सबका सम्मान करने वाला है। और दूसरी तरफ ये घाट कौन सी है? गंगा की। मैं तो कहूँ ये घाट अगर कृष्णा के होते, ये घाट अगर कावेरी के होते तो शायद भगवान नहीं आते, लेकिन ये घाट तो गंगा के हैं। गंगा के घाट मतलब राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा। ये घाट को माता गंगा के हैं, ये घाट माता गंगा के भक्ति के धारा है।
जहां सुबह से लेकर शाम तक केवट जी महाराज अपने जीवन के व्यापार और जीवन के व्यवहार को समर्पित करते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन के व्यवहार और व्यापार को समर्पित कर दे, भगवान को स्वयं उनके पास चल करके आना पड़ता है। एक भक्त को भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं उनके पास चल करके आते हैं। और आज वही भगवान चल करके आए हैं। और केवट जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप जब तक नहीं कहोगे जो प्रभु पार अवश्य गाचो, मोहि पद पद्म पखारन कहो। आप जब तक नहीं कहोगे प्रभु हम पखारने वाले नहीं हैं, तब भगवान कहते हैं कि आ जा केवट, अब इतना विलंब न कर, गंगा के उस पार जाना है, आओ और मेरे चरणों को धो। तब जो है स्वयं केवट जी महाराज जो है स्वयं तो धोए, लेकिन अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी बुला लिए, अपने पत्नी को बुला लिए, अपने पूरे बच्चे को बुला लिए, साथ साथ और भी आगे जब कथा आती है तो अपने पूर्वजों को भी तार लेते हैं केवट जी महाराज। क्योंकि केवट जी महाराज जैसे चतुर रामचरितमानस में कोई और है ही नहीं। भगवान के चरणों को इतना रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, इतना रगड़ रगड़ के धो रहे हैं कि पूछिए मत। अब कौन से कटोरे में, काट के कठौता में भगवान राम जी के चरणों को धो रहे हैं। कौन? केवट जी महाराज। कोई पूछे कि अरे केवट, क्या तुम्हारे पास कोई और कठौता नहीं है जो लकड़ी के कठौते में भगवान के चरणों को धो रहे हैं? तो केवट जी महाराज कहे हम काट के कठौता में इसीलिए धो रहे हैं, लकड़ी के स्वभाव है पानी को सोखना, हम काट के कठौते में इसीलिए धो रहे हैं परमात्मा के चरणों को कि जब भी लकड़ी के जो स्वभाव है पानी को सोख लेते हैं, और जब भी हम क्या बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, जब आटा गूंथेंगे तो भगवान के जो चरण जो धोए रहेंगे ना, वो उनके जो कण हैं वो उस काट के कठौता में होंगे। और जब भी हम आटा गूंथेंगे तो परमात्मा के चरणामृत को हम पी लेंगे रोटी के साथ। ये भाव केवट जी महाराज के। तो काट के कठौता में आज परमात्मा राम के चरणों को धो रहे हैं केवट जी महाराज, और इतना धो रहे हैं, इतना धो रहे हैं कि एक भी कण जो है भगवान के चरणों में ना लगा, इतना धो रहे हैं। अब एक पैर को कठौता में किए तो दूसरा पैर गंदा हो जाता है, फिर से धूल लग जाते हैं। अब गंगा के घाट है, मतलब रेत स्वाभाविक है। एक पैर को धो रहे हैं तो दूसरा पैर में जो है धूल लग जाते, रेत लग जाते। भगवान राम कहें अरे केवट, तो एक पैर धो रहे हो तो दूसरा पैर में गंदा हो जा रहा है, धूल हो जा रहा है। एक पैर धो रहे हो तो दूसरा पैर फिर से गंदा हो जा रहा है, दूसरा धो रहे हो तो पहला पैर गंदा हो जा रहा है। ऐसा कब तक करते रहोगे? विलंब हो रहा है, गंगा को उस पार जाना है। केवट जी महाराज कहे प्रभु आप एक पैर काट के कठौता में रखिए और एक पैर जमीन पर रखे, और आपका एक हाथ मेरे कंधे में रखे और एक हाथ मेरे सर में रखे। केवट जी महाराज चरणों को तो धो रहे हैं, लेकिन हाथों को जब अपने सर पर रख लेते हैं तो पूछिए मत, केवट जी महाराज की पूरी जिंदगी बदल जाती है। ऐसे रामचरितमानस से बहुत कम पात्र है जिन्होंने चतुरता के माध्यम से भगवान राम को प्राप्त किया। रामचरितमानस में केवट जी महाराज धो रहे परमात्मा के चरणों को। अब जैसे ही पूरी तरह से जब धोए परमात्मा राम के चरणों को, केवट जी महाराज कहे प्रभु चरण तो धुल चुके हैं, अब आइए मेरे नाव में सवार होइए ताकि मैं आपको गंगा के उस पार ले चलूं। केवट जी महाराज कहते हैं इसी समय प्रभु चरण तो धुल गए हैं, गंगा से इस पार से उस पार भी आपको ले चलूंगा, लेकिन प्रभु हम सौगंध खा करके कहते हैं कि उतराई में 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और वो सौगंध किनकी खाए कि हम परमात्मा राम और राम जी के पिता राजा दशरथ की सौगंध खा के कहता हूँ कि उतराई में 1 रुपया भी नहीं लूंगा। जब केवट जी महाराज कैसे अटपटे वाणी को सुने ना, कौन? लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज कहे ए केवट, क्या संसार में तुझे कसम खाने के लिए और नहीं मिला? अपने बाप दादा की कसम खा सकते थे, लेकिन मेरे ही पिताजी और मेरे ही बड़े भाई की कसम क्यों खाए? केवट जी महाराज कहे क्षमा कीजिए लक्ष्मण जी महाराज, संसार में
दशरथ जी महाराज जैसे और रामचंद्र जी जैसे धर्म के पालन करने वाला और इस संसार में कोई नहीं है। और मैं इसीलिए सौगंध खाया कि मैं उतराई में 1 रुपया भी नहीं लूंगा। शायद इसी वाणी को सुन करके, ऐसे प्रेम में लपेटे अटपटे वचन को सुन करके स्वयं भगवान राम, लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी हंस पड़े। अब देखिए, गुस्सा तो कर रहे लक्ष्मण जी महाराज, तो केवल जी महाराज उसी समय कहे आप क्रोधित हो, लेकिन कोई बात नहीं। उस समय को याद कीजिए लक्ष्मण जी महाराज, जब आप क्या थे, शेषा अवतार थे, और हम जब कच्छप अवतार में आपकी एक टंकार से हम बेहोश हो गए थे, उसी समय हम समझ गए थे कि ये घाट तो गंगा के हैं। कहते हैं ना कि गंगा की घाट अर्थात भक्ति की धारा। बड़े बड़े संत कहते हैं कि संगत कर ले साधु के, और भोजन कर ले खीर, और बासा कर ले बनारस में पर बरना गंगा के तीर। आपके एक फुंकार से उस युग में हम बेहोश हो चुके थे, क्या पता आपके एक ही बाण से हमारे प्राण निकल जाए गंगा के घाट से, लेकिन हम उन्हीं की ही कसम खाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म के पालन करने वाला इस संसार में और कोई नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज, हमने राजा दशरथ जी महाराज और स्वयं बड़े भैया, आपके बड़े भैया रामचंद्र जी की कसम खाए। तब केवट जी महाराज ले दे के बात करते करते केवट जी महाराज जो है तीनों को गंगा के उस पार ले चले नाव में सवार करके। और जैसे ही नाव में सवार के सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विसे करुणा एन चीतई जानकी लखन धन। नाव में तो सवार किए, लेकिन जैसे ही नाव से उतरे तब केवट जी महाराज भगवान राम से क्या कहते हैं, आइएगा भजन के साथ जुड़ते हैं। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। हीरे बांझे चल नदिया के पार, डोंगा तुर हिलेला डोलेला, नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डोंगा तुर हिलेला डोलेला, नदिया तेज बहे धार।
तोर हिलेला डोलेला नदिया तेज बहे धार। चित चोर मनवा मयूर बने नाचे है मोर, मनवा मयूर बने नाचे है मोर। दूर कहीं बसिया बजाए चित चोर मनवा मयूर बने नाचे है मोर, मनवा मयूर बने नाचे है मोर। हीरी माझी बीच मझधार गदर हिलेला डोलेला नदिया तेज बहे धार। डोंगा तोर हिलेला डोलेला नदिया तेज बहे धार। हीरे माझी ले चल नदिया के पार। डोंगा तोर हिलेला डोलेला नदिया तेज बहे धार। डोंगा तोर हिलेला डोलेला नदिया तेज बहे धार। डोंगा तोर हिलेला डोलेला नदिया तेज बहे धार। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। अब देखिए केवट जी महाराज गंगा के उस पार तो ले गए हैं और उनके अटपटे वचन को सुन करके तीनों जो हैं राम जी, जानकी जी और स्वयं लक्ष्मण जी महाराज हंस पड़े। रामचरितमानस में जहां एक और केवट जी महाराज अटपटे प्रेम करने वाले हैं, वैसे ही रामचरितमानस में अटपट प्रेम, झटपट प्रेम, लटपट प्रेम और दृढ़ प्रेम करने वाले भी हैं। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्ह तनु त्याग। बाली जो है दृढ़ प्रेम करने वाले हैं। ऐसे ही लंकाधिपति रावण ने भी प्रेम किया है भगवान से, विभीषण ने भी प्रेम किया। सबके प्रेम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबसे यूनिक जो है प्रेम करने वाले जो रामचरितमानस में हुए हैं वो केवट जी महाराज हैं। अब केवट जी महाराज गंगा के उस पार तो ले गए। जैसे ही उतरे केवट जी महाराज ने कौन सी सौगंध खाई है कि उतराई में 1 रुपया नहीं लेंगे। अब उतराई में 1 रुपया नहीं लेंगे ऐसे बोले हैं केवट जी महाराज। उतर चुके हैं गंगा के पार नाव में सवार होकर के। अब भगवान मुस्कुरा करके बोले कि नाव में तो ला तो लिए हैं इस पार से उस पार, लेकिन उतराई तो देना पड़ेगा ना। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो बस से सवार होकर के, अगर कोई कंडक्टर कहीं भूल जाते हैं आपको आपका पैसा लेने के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि बस से अगर दूसरे जगह जाना है, आना जाना है, एक छोर से दूसरा छोर, तो आपको तो भी कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। कि खाली हम तो फोकट में निपट गए, हमारा मजा आ गया, हमारा पैसा बाँच गया, ऐसा सोचने वाले बहुत है। क्योंकि ये कलयुग है, कहाँ से पैसा बचो ये हम सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए केवट जी महाराज भले सौगंध खाए हैं, कोई 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन एक तरफ धर्म पत्नी है कौन? माता जानकी। पति के हृदय की बात अगर कोई जाने तो वो पत्नी है। माता जानकी समझ गए भाई भले सौगंध खाए हैं, लेकिन अगर नहीं देंगे तो भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए माता जो जानकी जो है मन की बात समझ जाते हैं। केवट जी महाराज फिर भी मना करते हैं, प्रभु हम सच में सौगंध खाए, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। क्यों? आपका काम और मेरा काम तो एक ही है। वो कैसे? अब केवट जी महाराज की बातें सुनिए। प्रभु आपका काम और मेरा काम तो एक ही है। वो कैसे? प्रभु आप दुनिया के केवट हो, दुनिया को
कहाँ ले जाते हो? भवसागर से पार ले जाते हो, लेकिन हम गंगा के इस पार से उस पार ले जाने वाले हैं। आपका काम और मेरा काम में उतना अंतर नहीं है। आप दुनिया के केवट हो, लेकिन हम गंगा के केवट हैं। इसीलिए प्रभु गंगा के घाट के केवट है, इसीलिए हम उतराई में 1 रुपया नहीं लेंगे। हम बता देते हैं पहले से ही। लेकिन माता जानकी देखें, समझ जाते हैं माता जानकी। माता जानकी समझ जाते हैं पति के हृदय की बात। और केवट जी महाराज के से जो है अपनी जो अंगूठी रहते हैं ना, माता सीता जब सगाई किए रहते हैं भगवान राम से, तो अपनी सगाई की अंगूठी निकाल करके देते हैं नाथ। क्योंकि भगवान से जब मिले केवट जी महाराज तो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन उतराई में तो देना पड़ेगा। तो स्वयं माता जो है सीता जो है अपने सगाई की अंगूठी जो है निकाल करके दे देते हैं भेंट स्वरूप भगवान राम को। फिर भी भगवान की बातें सुन करके केवट जी महाराज भी मना कर देते, प्रभु आज हम आपके केवल दर्शन के मात्र से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, जिन्हें पाने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन आप स्वयं मेरे पास आए हैं। ऐसा केवट जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु हमने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। मैंने पहले भी कहा जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अगर आपने परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया, परमात्मा के आशीर्वाद उनके चरणों को प्राप्त कर लिए हैं, तो सब कुछ अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों चीज, क्योंकि चारों के लिए तो हम जी रहे हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए ही तो जी रहे हैं। और केवट जी महाराज ने तो उनके दर्शन के मात्र से ही सब कुछ प्राप्त कर लिए। चरणों को धोने का सौभाग्य बहुत कम ही को प्राप्त हुआ, लेकिन केवट जी महाराज इतना धोए हैं कि अपने पूर्वजों को भी तारने वाले तार भी लिए, अपने साथ साथ अपने पूर्वजों को भी तार लिए। ऐसे केवट जी महाराज हैं, चरणों को ही पकड़ ले। भगवान राम से केवट जी महाराज यही कह रहे हैं कि कन कन में तुझको ढूंढा, तेरा कहीं पता नहीं, और जब तेरा पता चला तो मेरा कहीं पता नहीं, जब तेरा पता चला तो मेरा कहीं पता नहीं। केवट जी महाराज अपने आप को ही भूल गए जब भगवान को प्राप्त किए। तब भाई साक्षात परमेश्वर है जो दुनिया को बनाने वाले हैं, हम सबको इस धराधाम में लाने वाले हैं। ऐसे परमात्मा राम जब हमारे और आपके समक्ष आ जाए तो क्या भाव होगा। कई लोग तो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि पता हो कि यही भगवान है तो ये तो होना ही होना है। केवट जी महाराज समझ गए ये कोई और नहीं भैया, ये तो परमात्मा राम है। लेकिन रामचरितमानस में ऐसे भी पात्र हैं जिनके दर पे स्वयं भगवान राम गए हैं। एक और केवट जी महाराज जिनके पास स्वयं भगवान राम चल करके आए हैं। वैसे ही रामचरितमानस में एक पात्र में कौन आप सभी जानते हैं, अरण्यकांड में माता सबरी। माता सबरी के दर पे स्वयं भगवान राम आए। क्यों? क्योंकि कठोर तपस्या किए हैं, 10,000 प्रतीक्षा के अंतराल उनके कुटिया में भगवान राम गए हैं। एक और भी ऐसे पात्र जिनके पास स्वयं चल करके आए, कौन? जटायु जी महाराज। पिता जान करके उनका दाह संस्कार किए। यानी कि केवट जी महाराज, माता सबरी और स्वयं जटायु जी महाराज रामचरितमानस में ऐसे पात्र जिन्होंने कर्म के माध्यम से भगवान को अपने पास बुलाया। और जो कर्म केवट जी महाराज ने किया बहुत शायद कलयुग में कोई और कह सकता कि त्रेता युग की है, और उन्हीं की बखान इस कलयुग में। और कलयुग की दुनिया में अगर आप हमारे पास ही भगवान चल करके आएंगे, अगर ये सोच रहे हैं तो आप सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। क्यों? कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्योंकि ये कलयुग है, और जहाँ कलयुग में आप भगवान आएंगे ऐसा सोचेंगे तो आने वाला नहीं है। काम क्रोध मद लोभ सब, ये काम क्रोध और लोभ की दुनिया है। और ऐसे काम और क्रोध लोभ की दुनिया में अगर आप ढूंढोगे ना तो कहीं नहीं मिलेगा। आप धड़ से सर को भी अलग करके रख दोगे ना, प्रभु आपको आना पड़ेगा। आप रावण थोड़ी हो जो सर को धड़ से अलग कर करके भगवान महादेव को प्रकट कर दोगे। वो तो लंकाधिपति रावण थे जिन्होंने सर को धड़ से अलग अलग कर करके भगवान को प्रकट कर दिए। इस कलयुग में देखिए कुछ नहीं होगा, सीधा जाके चीता में जलोगे और कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि काम और क्रोध और लोभ की दुनिया है। यहाँ श्रद्धा और विश्वास नहीं, यहाँ निस्वार्थ नहीं, यहाँ तो स्वार्थ से भगवान को पूजा जाता है। तो ऐसे स्वार्थी दुनिया में क्या भगवान आएंगे?
केवट जी महाराज तो बड़े निस्वार्थ भाव से चरणों को धो रहे हैं, उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ तक कि उतराई में भी नहीं लिए। बस भगवान से यही कहे, प्रभु हमने तो आपके दर्शन किए और आपके दर्शन के मात्र से ही नाथ आज मैं कहाँ न पावा, हम क्या प्राप्त नहीं किए प्रभु, हमने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। जीवन के अंतिम उद्देश्य होते हैं अपार धन संपदा अर्जित करना, हर किसी के जीवन के उद्देश्य है, केवट जी महाराज के भी है। तभी तो नाव चला रहे हैं ना, तभी तो अपने परिवार को चला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। जीविकोपार्जन के एकमात्र साधन उनका नाम है, नाव चलेगी तब जीविकोपार्जन होगा, नहीं तो चलने वाला नहीं। लेकिन परमात्मा से यही किए, प्रभु नाथ आज मैं कहाँ न पावा, आपके दर्शन से हम क्या नहीं प्राप्त कर लिए, सब कुछ प्राप्त कर लिए। इतना प्रेम, इतना अटपटा प्रेम करने वाला कोई केवट रामचरितमानस में है तो वो केवट जी महाराज है, केवट होने के बावजूद। लेकिन आज ऐसा प्रेम कोई नहीं करेगा। कोई करेगा क्या कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। ये स्वार्थ न होता तो कोई किसी को अपना नहीं कहता, ये स्वार्थ ही दुनिया है। और यहाँ हम स्वार्थ से प्रेम करते हैं। जो प्रेम केवट ने किया, प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। ये प्रेम है, प्रेम को जानने वाले हैं केवट जी महाराज, प्रेम को जानने वाले हैं माता सबरी, प्रेम को जानने वाले हैं ऐसे ऐसे पात्र हैं जिन्होंने प्रेम किया। तो ऐसे प्रेम करके तो देखिए, परमात्मा में मन लगाकर तो देखिए, केवट की भांति हमारे दर पे स्वयं आएंगे। केवट कोई साधारण नहीं है, वो तो परमात्मा को प्राप्त करने वाले रामचरितमानस के एकमात्र ऐसे पात्र हैं जिनकी वाणी को सुन करके स्वयं भगवान राम, लक्ष्मण, मैया सीता भी हंस पड़े। राम को हंसाने वाले बहुत कम हैं, लोग एक दूसरे को देख करके हंसने वाले बहुत हैं, राम को हंसा करके दिखाइए तब माने। तो ऐसे दुनिया में रहते हुए केवट की भांति हमें प्रेम करना है। आइएगा केवट की वाणी को सुन करके और किस प्रकार से लोटपोट होते हैं माता जानकी, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज और स्वयं परमपिता परमेश्वर। चर्चा हो भजन के साथ। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। प्रभु के चरण में चारों धाम है, पार लगाने वाला राम है। प्रभु के चरण में चारों धाम है, पार लगाने वाला राम है। प्रभु के चरण में चारों धाम है, हो पार लगाने वाला राम है। पार लगाने वाला राम है,
वाला राम हाँ, पार लगाने वाला राम है, पार लगाने वाला राम है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। पार लगाने वाला तो वही है राम। आज वही सहारा केवट जी महाराज भी लिए। गंगा की इस पार से उस पार तो पार लगाने वाला केवट जी मिल जाएंगे, और दुनिया से पार लगाने वाला तो केवल राम है। तो वैसे राम जी महाराज स्वयं केवट जी महाराज से निहोरा किए। और प्यारे संतो रामचरितमानस में केवट जी महाराज से निहोरा ना करके भगवान राम स्वयं जो है जा सकते थे। भाई जिनके नाम लिए मात्र से ही अपार समुद्र सुख जाते, नाम ले तो भव सिंधु सुखाए। ऐसे भगवान राम केवट से निहोरा करने की आवश्यकता नहीं थी। वो चाहते तो एक ही डंकाल से पूरा गंगा मैया को पार लगा सकते थे। दो ही पद में पूरी दुनिया को नाम दिए, एक पद में पृथ्वी को, एक पद में आकाश को, एक पद में पृथ्वी को, और तीसरा पद आप सभी जानते हैं राजा बलि के सिर में रख दिए थे। तो ऐसे परमात्मा राम आकाश और पृथ्वी को नाप सकते हैं, तो गंगा के उस पार क्या नहीं जा सकते। लेकिन ये परमात्मा की लीला है, वो सबका सम्मान करने वाले हैं। यहाँ केवट जी महाराज जब निहोरा करते हैं, राम जी भी निहोरा करते हैं, तो उनका सम्मान स्वयं भगवान राम करते हैं। ये राम जी की महानता है कि वो सबका सम्मान करते हैं। केवट जी महाराज जब रामचंद्र जी से निहोरा किए तो आदेश भी कर सकते थे, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि कलयुगी दुनिया को जनमानस के माध्यम से बताने का प्रयास, भगवान राम को जब बड़ा काम करना हो तो एकदम निरभिमानता की भाव से वो सबका सम्मान करते हैं। और जब विशेष बड़ा काम करना हो ना, बड़ा तो करते ही हैं, लेकिन उनकी स्वाभिमानता और निरभिमानता दोनों का सम्मान करते भगवान राम जो है केवट जी महाराज का सम्मान किया। केवट जी महाराज नहीं छोटा देखते हैं और न ही बड़ा देखते हैं, सबका सम्मान के भाव से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। और इन्हीं भाव को जनमानस में बताने का प्रयास आज हम यही सोचते हैं कि अगर हम बड़े हो जाएं तो छोटे का सम्मान करना उतना ही भूल जाते हैं। बड़ा आदमी बन जाने के बाद बड़ा आदमी छोटे आदमी का सम्मान नहीं करते। याद रखिएगा, वो अपने से बराबर लोगों से ज्यादा मित्रता करने की सोचते रहते हैं, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। वो तो सबका सम्मान किए और उन्हीं को बताने का प्रयास इसके प्रसंग के माध्यम से। आज भी इस कलयुगी दुनिया में ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा होने के साथ साथ बड़ा बनने की भी कोशिश किए और छोटे का भी सम्मान किए। एक बात आपने सुना होगा, युवाओं के प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जो समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं, उन्होंने भी दलित दरिद्रों का सम्मान किए। बड़ा होकर भी छोटे का सम्मान किए। कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश करते हैं, क्योंकि वो तो कलयुग के ही थे ना, इसी समय के थे। तो इन सबसे वो सुंदर सीख मिलते हैं जनमानस में कि बड़ा बनिए लेकिन छोटा का भी सम्मान कीजिए। रामचरितमानस से सुंदर सीख। आज केवट जी महाराज रामचरितमानस के उन पात्रों में हैं जिन्होंने प्रेम से परमात्मा को प्राप्त किए और प्रेम के माध्यम से प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों चीज की प्राप्ति एक साथ कर लिए। आप सब अर्थ प्राप्ति के लिए भगवान के समक्ष भाव रखते हैं, भक्ति करते हैं। कोई नारियल चढ़ाएंगे, कोई पुष्प चढ़ाएंगे, यहाँ भी चढ़ा करके गए होंगे। क्यों? कि भगवान घर में जो भी है प्रसन्न रहे, ये आप सबका भाव रहा होगा। लेकिन केवट जी महाराज ने उन एक के कारण चारों चीज की प्राप्ति करने वाले अर्थ, काम, धन और धर्म और मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति आप और हम भी चाहते हैं कि चारों चीज की प्राप्ति हमारे जीवन में भी हो। चाहते कि नहीं चाहते? इधर वाले ब्राह्मण वाले, ब्राह्मण लड़िया गांव वाले चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना।
हाँ, कौन कौन चाहते हैं कृपया हाथ ऊपर करेंगे भैया। हाँ, ऐसे वाला मन बस आधा चाहत हो, केवल अर्थ बस मिल जाए, बात खत्म, मोक्ष तो बनते रहेगा। मरने के बाद पूरा गांव वाले जाने, परिवार वाले जाने, ये सोच वाले भी यहाँ भी है। तो निवेदन है, हम और आप सभी इस सत्संग में बैठे तो यही सोच करके बैठे हैं कि हमारा जीवन का कल्याण हो, हमारे जीवन का उद्धार हो। एक दूसरे का देखा देखी तो नहीं बैठे ना, ये बैठे हैं तो हम भी बैठ जाए इनके साथ में, ये सोच वाले बिल्कुल निवेदन है भाई। तो यही सोच करके इस सत्संग पंडाल में बैठे हैं कि हम भी हमारे जीवन में थोड़ा बहुत हमारे जीवन का कल्याण करें, भगवान उद्धार करें, धन धान्य से संपन्न बनाए। यही सोच करके लोग आते हैं और यही सोच करके भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन केवट जी महाराज के मन में ये भाव नहीं था कि भगवान आएंगे और नाव में चढ़ाएंगे जब, तो वो हमारा यानी कि हमारा जीवन ही बदल देंगे। ये सोचे नहीं थे केवट जी महाराज। केवट जी महाराज तो यही कहे कि अहो भाग्य कि आपके दर्शन से हमें सब कुछ मिल गया। भगवान अगर हमारे समक्ष आ जाए ना तो एक से बढ़कर एक क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, प्रभु हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। आप लोग क्या बोलेंगे, एक आध 10 एकड़ जमीन दे दीजिए, 10-20 ठो कार दे दीजिए, जीवन एकदम चलता रहेगा। लेकिन केवट जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। केवट जी महाराज चाहते तो बंगला मांग सकते थे, भगवान को जब डोंगा से इस पार से उस पार ले गए तब चाहते तो नाव चला रहे हैं, प्रभु कुछ ऐसी कृपा कीजिए ना कि जिंदगी में कभी नाव चलाने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसा भी केवट जी महाराज भगवान से मांग सकते थे, लेकिन केवट जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। हमारे समक्ष अगर भगवान प्रकट हो गए तो एक से बढ़कर एक वरदान मांगेंगे, प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु ऐसा कर दीजिए। लेकिन जीव के जीवन में भगवान के दर्शन किए मात्र से अगर सब कुछ प्राप्त हो जाए, मांगना ही है तो भगवान को ही मांग लो ना। केवट जी महाराज ने भी मांगे, दशरथ जी महाराज ने भी मांगे, प्रभु मांगहूं तुम समान सुत, हमें भगवान आपके जैसा ही संतान दे दीजिए। अगर भगवान आपके समान ही संतान मिल जाए तो जीवन में और किस चीज की कमी, सब कुछ तो है आपकी कृपा से। अगर आप मिल जाओगे तो और सब कुछ शांति सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत। तो मांगना ही है तो भगवान से, भगवान को ही मांग लीजिए। जिस दिन हम भगवान को मांगेंगे ना, यकीन मानिए सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमें भी उनके लिए कुछ करना होगा, कुछ ऐसा काम आप कीजिए कि भगवान मजबूर हो जाए आपके समक्ष आने के लिए और आपको देने के लिए कि तथास्तु एवं अस्तु, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें सब कुछ मिल जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। एक दूसरे के देखा देखी ये दुनिया है, कलयुग है, और कलयुग में केवल नाम की स्मरण से ही अपने जीवन का उद्धार करना है। लेकिन ये नाम भी हम नहीं ले पाते हैं, कितना दुर्भाग्यशाली है। बड़े किस्मत वाले हैं कि हमें मनुष्य के काया मिले हैं, जिन्हें पाने के लिए स्वयं देवता, दानव और ऋषि मुनि भी तरसते हैं। ऐसे काया को प्राप्त करने के बाद भी हम ऐसा कुछ कर्म न करें जिससे भगवान प्रसन्न न हो सके केवट जी महाराज की भांति, तो क्या है। बड़े भाग मानुष तन पावा कहा गया है। 83,99,999 योनि अर्थात 84 लाख योनि भटकने के बाद ये मनुष्य के काया मिले हैं। तो इस काया का सदुपयोग हो और ऐसा सदुपयोग कि भगवान भी मेहरबान हो जाए, क्योंकि ये जिंदगी क्षण मात्र की है। कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का। जिंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत तेरी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी, साथ लेकर जाएगी। कब साथ लेकर के चले जाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो केवट की भांति कुछ ऐसा कर्म कर दे कि भगवान भी हम पर मेहरबान हो जाए और चारों चीज एक साथ मिल जाए। मोक्ष तो जीवन के अंतिम उद्देश्य है ना, इसीलिए तो लोग आयोजन कराते हैं ताकि गांव के जो माहौल है वो शांत बन सके, भगवान की कृपा बरसते रहे, लोग बड़े एकता के साथ रहे। यही तो उद्देश्य है जीवन के। तो निवेदन है, ये क्षण मात्र के जीवन है, कब जो है यमराज ले जाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। 10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो,
10 साल की उम्र में माँ की गोदी छोड़ दो, 20 साल की उम्र में खिलौना छोड़ दो, 30 साल की उम्र में भैया जी इधर उधर देखना छोड़ दो, 40 साल की उम्र में रात का भोजन छोड़ दो, 50 साल की उम्र में होटल जाना छोड़ दो, 60 साल की उम्र में कमाना छोड़ दो, 70 साल की उम्र में बिस्तर छोड़ दो, 80 साल की उम्र में लस्सी छोड़ दो, 90 साल की उम्र में मोहमाया छोड़ दो और 100 साल की उम्र में ये जिंदगी छोड़ दो। इतनी सी जिंदगी हमें और आपको अच्छे से जीना है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि तास फल चाखा। ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्म सभी को करने पड़ेंगे। परमात्मा केवल हाथों की लकीरें देंगे, इन लकीरों में रंग हमें को भरने पड़ते हैं। रंग कैसे भरना है? तो केवट जी महाराज की भांति कर्म करके, माता सबरी की भांति कर्म करके। बाली अहंकारी थे लेकिन अंत समय परमात्मा से रामचरण दृढ़ प्रीति करी, प्रीति हुआ, प्रेम हुआ, जिनके कारण भगवान के एक ही बाण से उनका वध हुआ। जटायु की भांति प्रेम कीजिए, विभीषण की भांति शरणागत होइए, जिनके कारण एक भाई को जो है रावण के वध के पश्चात विभीषण जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाया गया और स्वयं परमात्मा राम के आशीर्वाद विभीषण जी महाराज को प्राप्त हुआ। रामचरितमानस के ऐसे ऐसे पात्र जिन्होंने राम से प्रेम किए। हनुमंत लाला जी महाराज उनके काज के लिए ही भगवान हनुमान जी महाराज के अवतार हुए हैं। तो ऐसे काम आप भी की, जैसे कर्म हम भी करें, ताकि ऐसे भगवान के आशीर्वाद, भगवान के चरणामृत, भगवान के चरण, भगवान के आशीर्वाद हमें भी मिलता रहे। आइएगा, आशीष और कैसे मिलते हैं भगवान के प्यारे से भजन। और निवेदन है सभी से, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। निवेदन है सभी से निवेदन, दोनों हाथ एकदम लंबा लंबा ऊपर ऊपर सभी से। जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा हाँ, एती वाला मन घलो और कुर्सीदारी वाला मन तो विशेष निवेदन है, चौरा वाला मन से तो विशेष निवेदन है। जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो उतना जल्दी ऊपर जाएगा। हाँ, भगवान के चरण में जाना है भैया, तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाना है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइएगा, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली के साथ में भजन का आनंद लें। बोल राजा रामचंद्र की जय। बीत जाए न सारी उमरिया, दीन गिन गिन के
राम पुजारी रे। माया की दुनिया ना छोड़ संगवारी रे, भक्ति जगाने मनमा बन जा राम पुजारी रे। संगी राम गुने गा हाव सुख की खदा, संगी राम गुने गा हाव सुख की खदा, हाव सुख की खदा रे। आशीष वचन की बीत जाए ना, बीत जाए न सारी उमरिया, गिन 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 के ओ बीत जाए न सारी उमरिया, गिन 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 के। संगी कहना न मोर माँ, सुन लेना भक्ति का, संगी कहना न मोर माँ, सुन लेना भक्ति का, सुन लेना भक्ति ज्ञान तुलसी रचन की बीत जाए ना, बीत जाए न सारी उमरिया, गिन 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 के बीत जाए न सारी उमरिया, गिन 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 के बीत जाए न सारी उमरिया, गिन 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 के बीत जाए न सारी उमरिया, गिन 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 के गिन 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 के गिन 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 के गिन 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 के। बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। कैसे बने लागे, बने लागे ताली कैसे नहीं बाजी। ऐसने ना हमन उड़ीसा डहान के रहा, गेहूं की नहीं गेहूं जगन्नाथपुरी सब जन गेहूं ना। हाँ उड़ीसा डहान के रहा, कोई हम ताली नहीं बजा है। मंच ले उतार गए, बढ़िया भजन चल गए, कथा चल गई, कोनो ताली नहीं बजाई। लेकिन लास्ट हम बैठे रहा एक जन बाबा डोकरा बाबा, वही एक के जन बजाई बबल कथों कसगा बाबा, कोनो ताली नहीं बजाईस गा, लेकिन तिही एक के जन ताली बजा हंस की बाबा कथे महुआ ताली नहीं बजात रहे हो नोनी, तब फिर कैसे करत रहेगा। महुआ ताली नहीं बजात रहे हो, माखूर खाए रहे हो, रमजत रहे हो, तेला झर्रात रहे हो कथे। अब देखो भाई निवेदन है तुम्हारा बढ़िया मीठा मीठा ताली के सहयोग देना है और भजन में गुनगुनाना भी है। कावर मुख दे है तो कम से कम एक अच्छा सदुपयोग हो जाए। 2 दिवसीय ना 2 दिन, तीसरा दिन आके करा गाहू ताली बजाऊ तो कौन से श्रेणी में आहू तेला आप सब जाना तो निवेदन है। कावर ये क्षण ये पल दोबारा नहीं आए। किसी शायर की पंक्ति बहुत सुंदर कि वक्त की क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, कि दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए क्षण मात्र के जीवन है। मीठी मीठी ताली बिल्कुल बजाइएगा भजन में और साथ ही साथ गुनगुनाना भी। आइएगा केवट जी महाराज जब नाव से भगवान राम को इस पार से उस पार ले गए ना, तो और किनको किनको दर्शन हुए, किनको किनको परमात्मा के चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल भगवान राम जी के सौभाग्य से भगवान के चरणों को छूने का केवल केवट जी महाराज को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, केवट के कारण भी कोई ऐसी और है जिनको भी परम सौभाग्य की पूर्ति हुई। कब? जब गंगा नदी में जैसे ही प्रवेश किए ना भगवान राम, तो उसी समय कौन
गंगा नदी में प्रवेश किए तो क्या गंगा मैया थोड़ी ना छोड़ेंगे परमात्मा के चरणों को स्पर्श करने के लिए। भगवान राम जब गंगा नदी में प्रवेश किए तो उसी समय माता गंगा भी परमात्मा राम के चरणों को छूते छूते यही भाव बना रहे थे कि यहो भाग्य प्रभु, आज केवट के कारण मुझे भी आपके चरणों को छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, नदी होने के बावजूद आज प्रभु आपके चरणों को छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक समय को याद कीजिए, ये तो रही त्रेता युग, द्वापर युग को याद कीजिए, जब स्वयं जो है भगवान कृष्ण को कौन ले जा रहे थे, कृष्ण नंद बाबा जब ले जा रहे थे ना यमुना से पार होते होते, तो उसी समय एक तो ये माता गंगा है, और उस समय जब भगवान कृष्ण को ले गए थे कौन, नंद बाबा, कहां से, कारागार से। तब जो है माता यमुना भी परमात्मा कृष्ण के पांव को छू करके यही सौभाग्य प्रतीत अपने आप को महसूस कर रही थी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ प्रभु, जो सृष्टि को बनाने वाले हैं, इस सृष्टि के जो कर्ता और धर्ता हैं, जिनके हाथों में जीवन और मरण होते हैं, ऐसे प्रभु के चरण स्पर्श करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक समय द्वापर युग माता यमुना ने महसूस किया, और आज स्वयं माता गंगा जो है फिर से महसूस कर पा रही है। दोनों ही अलग हैं, लेकिन एक तरफ माता यमुना और एक तरफ माता गंगा, दोनों ही एक जैसे अपने आप को महसूस कर पा रही हैं। द्वापर युग में कृष्ण वही है और त्रेता युग में राम वही है, रूप भले अलग अलग है लेकिन है एक। तो जो सौभाग्य माता गंगा को चरण छूने के बाद महसूस हुआ, वही सौभाग्य माता यमुना को कृष्ण के चरण छूने के बाद हुआ। अगर भगवान यहाँ से ऐसे मंच में आ रहे हैं तो बहुत तो जो है भीड़ लग जाएंगे चरण को छूने के लिए। वही जैसे माता गंगा अपने आप को महसूस किए ना, वही यहाँ जितने भी पंडाल बैठे हुए मातृशक्तियाँ, पुरुष शक्तियाँ, सभी लोग आप भी ऐसा करते हैं। तो जो सौभाग्य माता गंगा को हुआ, वो सौभाग्य हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हो कहीं में जवाब दोगे। टुमन देख टुकुर टुकुर मोला लागते, भुकुर भुकुर निवेदन है, ऐसे टुकुर टुकुर मत देखे करो, बढ़िया जवाब घलो दे करो। अक्का धुले नहीं सुनाई ना तो ऐसे मुड़ी ऐसे कर सकते हो ना। हाँ तुम मला देख के ना एक बात याद आ गया, कोनो खंभा मोत के माखी मला झपकी ले डरत रहे, कोनो पाछू ढान जब मंच में जैसे ही आगमन होइस ना तो महतारी चप्पल लग के बैठे, कोनो लेक मत जा कि को सही बात है, चप्पल घलो लेक जाते कहते हम 99 वाला पहनते हैं दीदी सन में, तो पाछू ढान बैठे वाले एक जन चप्पल रखा थे तो एक जन खंभा मोत के झपकी लेवत है। तो राम कथा जब भी एला देखो ना तो गीत याद आते बोला कि तू ही ला सुमेरा हो, ये गोड़ के ला मैया तू ही ला सुमेरा हो, ये खंभा के ओधैया तू ही ला सुमेरा हो, और पाछुड़ा खंभा वाली को पर ये आँखी के झपकैया तू ही ला सुमेरा हो। हाँ ऐसे वाला घलो रहते ना, तो बिल्कुल कथा में आनंद भी लेना है और आनंद के साथ साथ शरीर ला घलो मेंटेन रखना है। तेकर सती हुकारू देवर कथा, तेकर सती ताली बजाए बर घलो कथा। तो निवेदन है हमारे उद्घोषक भैया से थोड़ा सूचना प्रदान करूँ, कबर 2 मंच बाँचे हैं और हम 4 बजे रात कन के निकले ना, अपन यकीन नहीं करूँ 3 बजे तो उठी गए रहे हैं, हमारी गाड़ी 3:30 बजे निकली है, तो 4 से 5 घंटा के रास्ता है, तो अपन भी थोड़ा सूचना प्रदान करूँ। 2 मंच बचे हैं, अब पता नहीं ऊँचो 2 घंटा बैठा तो हो गया हमारे मन के कल्याण। तो निवेदन है थोड़ा से सूचना प्रदान करूँ आयोजक समिति निर्देशानुसार। आइएगा, जीव के जीवन में अगर परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए तो उस जीव का उद्धार हो जाया करते हैं, और मरते मरते अगर किसी व्यक्ति के जीव में अगर राम के नाम हो जाए ना तो उनका तो और उद्धार हो जाया करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं, रामचरितमानस भी बताते हैं। स्वयं लंकाधिपति रावण मृत्यु के क्षण जब आए ना, जब जी रहे थे तब राम की याद नहीं सताई, बहुत समझाए माता मंदोदरी फिर भी नहीं माने, लेकिन जैसे ही भगवान के बाण जब चले ना तो राम शब्द किए तो उनका भी उद्धार हो गया।
राम राम कही राम कही राम राम कही राम और तनु परिहै रघुवीर वीरा रावो कहो सुर धाम। ऐसे ऐसे रामचरितमानस में दशरथ जी महाराज भी हैं जिन्होंने राम के नाम का स्मरण लिए। तो राम के नाम की स्मरण जिस दिन हम लेंगे और जिस क्षण हम लेंगे और जिस पल हम लेंगे, भगवान बिल्कुल हमारी वाणी को सुन करके चल करके आएंगे केवट जी महाराज की भांति। तो राम के नाम स्मरण करके भवसागर से पार होना है, सबको पार होना है। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाना है, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। हाँ, उसने ऊपर रखना है और एक बार जोरदार जयकारा लगाने के साथ साथ में भजन के भी आनंद लेना है। चलिएगा। गाली 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 रे हर के नाम नहीं ते उमर तोर बीत जाही। दोनों हाथ ऊपर हो जाए और सबके मीठी मीठी ताली हो जाए। चलो निवेदन, भैया मन से भी निवेदन है। गाले गाले रे हरि के नाम बीते उमर तोर बीत जाही। गाले गाले रे हरि के नाम बीते उमर तोर बीत जाही। बीते उमर तोर बीत जाही जाही संगी साथी नहीं तो कामे जाही। बीते उमर तोर बीत जाही जाही संगी साथी नहीं तो कामे जाही। गाले 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 हाय गाले 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 रे हरि के नाम बीते उमर तोर बीत जाही। गाले गाले रे हरि के नाम बीते उमर तोर बीत जाही। आशा जय हो। लबरिहाबी माया डगा दी काया नरत नीला पाए संगे छोड़ी तो लछाया। वादा करके ते भुलाए गए नहीं भजन ला गिन गिन के तेरी हर भाई घर के ते काला तेली की रे चावे चावे कैसे नैया पार तला गावे। काला तेली की रे चावे चावे कैसे नैया पार तला गावे। गाले 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 हाय गाले 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 रे
का बजाना है। हमार दाई मन मस्त ऐसे ऐसे बजात है और कोनो मन हम ऐसे ऐसे घलो बजावत है, कोनो मन ऐसे बड़ा रांधे बराबर बजावत है। तो निवेदन है बड़ा नहीं बनाना है, यहाँ पूड़ी बनाना है। चलो जतके सेवा करबे ओतके मेवा मिलते कि थे दाई। तो देख लो भाई कौन कौन ला मेवा खाना है। निवेदन है जम्मू झन से और सबसे मिलके गाबो का। गाली गाली रे हरि के नाम लेते उम्र तोर बीत जाही, गाली गाली रे हरि के नाम लेते उम्र तोर बीत जाही। होरे 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 हा होरे 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 हा। हमर पारा तुहर पारा, हमर पारा तुहर पारा, पारा रे पारा राम दरे बाहर लग जाबो सब पारा। हमर पारा तुहर पारा, पारा रे पारा राम दरे बाहर लग जाबो सब पारा। यह सबकी सहारा हर सबकी सहारा, यह सबकी सहारा हर सबकी सहारा, प्रभु के लगा लो जयकारा। रामचंद्र की हर के लगा लो जयकारा, जयकारा हो राम से लगा लो जग सारा, जग सारा सारा हर के लगा लो जयकारा, जयकारा हो राम से लगा लो जग सारा। हमर पारा तुहर पारा, पारा रे पारा राम रे बाहर लग जाबो सब पारा। हमर पारा तुहर पारा, पारा रे पारा राम रे बाहर लग जाबो सब पारा। यह सबकी सहारा हर सबकी सहारा, यह सबकी सहारा हर सबकी सहारा, प्रभु के लगा लो जयकारा। राम से लगा लो जग सारा, जग सारा हो हर के लगा लो जयकारा, जयकारा कारा राम से लगा लो जग सारा, जग सारा हो हर के लगा लो जयकारा। राम से